अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में लाहौर साहिवाल भावल नगर मोटरवे के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लाहौर साहिवाल भावल नगर मोटरवे को फाइनली अप्रूव कर दिया गया है, इसके फंड्स रिलीज़ कर दिए गए हैं। इकनिक फाइनल अप्रूविंग बॉडी होती है फेडरल गवर्नमेंट की, और उसकी मीटिंग कल हुई है जिसमें 1.3 ट्रिलियन रुपीस के मेगा प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिली है, जिनमें से एक लाहौर साहिवाल भावल नगर मोटरवे भी है। और आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके टेंडर डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करूँगा, इसकी रूट अलाइनमेंट भी एक्सप्लेन करूँगा, डिसीजंस क्या हुए हैं मीटिंग में, जैसा कि आपके सामने एक कटिंग इसकी मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसमें वाज़े तौर पे लिखा है लाहौर साहिवाल भावल नगर 295 किलोमीटर्स की जो मोटरवे है वो उसकी अप्रूवल मिल गई है। ठीक है, वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एक चीज़ शेयर करूँगा, और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होती है छोटी सी, कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ कि ये इनिशियली 2023 में इसकी आप कह लें कि ड्राफ्ट एक तैयार हुआ था, जिसमें एक ड्राफ्ट इसका जो आप कह लें मैप भी डिसाइड हुआ था, जिसमें आप देख रहे हैं कि लाहौर से साहिवाल के पास कसूवाल एक टाउन है, वहाँ तक एक मेन मोटरवे है 6 लेन की, और ओकाड़ा के पास से एक लिंक मोटरवे निकलती है जो 4 लेन की, वो भावल नगर तक जाएगी। इस तरह से ये 295 किलोमीटर्स टोटल बनते हैं। गवर्नमेंट, अब ये आपको ट्रिब्यून का पूरा आर्टिकल में बताने लगा हूँ, जो डिसीजंस हुए हैं, जो मीटिंग में पॉइंट्स रेस किए गए हैं। बेसिकली आईएमएफ का, अभी आपको पता है आईएमएफ की भी अप्रूवल हुई है। ड्राफ्ट जो ये इसका स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट है वो हो गया है आईएमएफ के साथ। जो रिव्यू होता है आईएमएफ का, क्योंकि आईएमएफ ने पाकिस्तान को 6-7 बिलियन डॉलर्स देने हैं, तो वो रिव्यूज़ करता रहता है। तो अभी जो रिव्यू हुआ था वो कल उसका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, तो उसी का वेट किया जा रहा था, क्योंकि उन गवर्नमेंट को ये डर था कि कहीं आईएमएफ जो है इसको इन इन प्रोजेक्ट्स को रुकवा ना दे। एक इतराज़ इसका आईएमएफ के कुछ डायरेक्टिव्स थे। एक डायरेक्टिव ये था कि जो क्रॉस प्रोविंसेस मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं ना रोड के, वो जो है वो एनएचए यानी कि फेडरल गवर्नमेंट इसको फंड कर सकता है, लेकिन जो प्रोविंशियल जो मोटरवेज़ होंगी या प्रोविंशियल रोड प्रोजेक्ट्स होंगे, वो प्रोविंस की जो हाईवे डिपार्टमेंट है या प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो उसको टेकअप करेगी। तो एक खिलाफ वर्जी इसमें की गई है, क्योंकि ये जो मोटरवे है लाहौर साहिवाल भावल नगर मोटरवे, ये सिर्फ पंजाब की मोटरवे है, क्योंकि इसने पंजाब में ही स्टार्ट होना है, लाहौर से स्टार्ट होना है और साहिवाल के पास एंड होना है, जो कि पंजाब का ही आप कहने की शहर है। तो इस आईएमएफ के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने इसको नज़रअंदाज करते हुए कि आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए फिर इसको हम शुरू करेंगे, तो ये इन्होंने किया है। और इस प्रोजेक्ट को अब फास्ट पेस पे शुरू करने का बाकायदा तौर पे इरादा किया गया है। इसकी कॉस्ट एस्केलेट हो गई है। ये पहले 264 अरब रुपए में हो रहा था इसका जो पीसी 1 था, लेकिन अब इसकी कॉस्ट एस्केलेट होके ये 436 बिलियन रुपीस पे पहुंच गया है। 436 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और इसका पीसी 1 जो है रिवाइज वो हो गया हुआ है। अब इसका टेंडर अवार्ड होगा, आप देखेंगे। डिज़ाइन एंड रिव्यू का टेंडर तो हो गया हुआ है, वो मैं इंशाल्लाह वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में आपको दिखाऊंगा। रूट अलाइनमेंट भी बताऊंगा, टेंडर डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ये चीज़ें जो हैं वो फैसले हुए हैं कुछ कल की मीटिंग में। इकनिक ने इसको बिल्कुल अप्रूवल गो हेड दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब इस पे काम शुरू होगा। इसका पैकेज 1 पहले काम शुरू होगा। पैकेज 1 में जो है ये 18.5 किलोमीटर की रोड होगी, जो कि लाहौर हलो की इंटरचेंज जो रिंग रोड का है वहाँ से स्टार्ट होगी, और लाहौर कसूर रायवंड रोड के ऊपर राव खान वाला है पॉइंट एक, वहाँ पे इंटरचेंज बनेगा, वहाँ तक एंड होगी 18.5 किलोमीटर की। तो इस तरह से ये मोटरवे जो है इस पे काम शुरू होने जा रहा है। और पहले इस पे एतराज़ात थे सिंध की तरफ से कि जो है फेडरल गवर्नमेंट पंजाब को ही इतना बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट क्यों दे रही है। सिंध के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं, उनको पहले फंड होना चाहिए। तो ये एतराज़ात थे जिसकी वजह से ये काम रुका रहा है बहुत टाइम, लेकिन अब उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर लिया गया है, और अब इस पे आप देखेंगे काम शुरू होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसके टेंडर डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जो हैं वो भी आप देख लें। ये पूरा इस प्रोजेक्ट के कितने इंटरचेंजेस बनने हैं, कहाँ कहाँ बनने हैं, इस टेंडर डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स हैं। पैकेज 1 में 2 सेक्शंस हैं, एक ए सेक्शन है, एक बी सेक्शन है, वो भी आप देख लें। यहाँ पे मेंशन्ड है कि ए सेक्शन जो है वो 18.5 किलोमीटर का है, जो लाहौर हल्लो की इंटरचेंज से चलेगा, रोड स्टार्ट होगी और ये एंड होगी कसूर रायवन रोड पे, राव खान वाला के पास एक इंटरचेंज बनेगा, वहाँ पे एंड होगी। 18.5 किलोमीटर की ये रोड होगी। इसके अलावा ये जो रोड अलाइनमेंट है, ये भी सारे इसके इंटरचेंजेस बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ आएंगे। ठीक है, वो भी आप डिटेल लिख लीजिएगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक दोबारा रिमाइंडर वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको सारे इंटरचेंजेस एक्सप्लेन करूं, सारे आपको रूट अलाइनमेंट एक्सप्लेन करूं, मैप एक्सप्लेन करूं, तो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूंगा, क्योंकि अब इस पे काम शुरू होने वाला है। ये जो पेंडिंग थे, फंड्स रिलीज़ नहीं हो रहे थे, सारी डिज़ाइन और ये सारे टेंडर्स वगैरह हुए हुए थे इसके, लेकिन सिर्फ गो हेड मांगा जा रहा था कि कब जो है वो गवर्नमेंट इसको
गो हेड दे। इकनिक फाइनल अप्रूविंग बॉडी होती है ना फेडरल गवर्नमेंट की। शुरू में जितने फॉरम्स थे वहाँ से ये हो गया हुआ था। एनएचए का एग्जीक्यूटिव बोर्ड था, उन्होंने अप्रूव कर दिया था, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था। ठीक है। सीडीडब्ल्यूपी एक फॉरम होता है, वहाँ से हो गया था, प्लानिंग कमीशन से हो गया था। अब इकनिक जो होता है ना, वो फॉरेन रिजर्व्स को देखते हुए, बाइंडिंग्स को देखते हुए इसको अप्रूव करता है, तो उन्होंने भी अप्रूव कर दिया। अभी मैं आपको मैप इस पर थोड़ा सा, गूगल मैप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, ये लाहौर का मैप है। यहाँ पे ये रिंग रोड जो है, L20 इसका कोड है। रिंग रोड का एक हल्लों की इंटरचेंज है, ये जो नज़र आ रहा है आपको पॉइंट, ठीक है। यहाँ से इसने स्टार्ट होना है और इसने ऑल द वे आगे जाना है कसूर रायबंद रोड की तरफ, और बीच में एक सूए आसल रोड है, वहाँ पे भी एक इंटरचेंज बनेगा। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा भी देता हूँ। ये जो पॉइंट है, ये सूए आसल रोड है। यहाँ से जो है वो एक इंटरचेंज बनेगा, एक आप कह लें कनेक्शन ये मिल जाएगा सूए आसल रोड को। उसके अलावा आगे आएंगे तो राव खान वाला एक पॉइंट है कसूर रायबंद रोड पे। ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है, ये टाउन है बेसिकली। यहाँ पे एक इंटरचेंज बनेगा और ये 18.5 किलोमीटर की लेंथ है, पहले फेज़ में ये बनेगी। बाकी जो इसकी अलाइनमेंट है वो जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये बिल्कुल पैरेलल नेशनल हाईवे के चलेगा। इसी तरह से ये जो मैं आपको पॉइंट ट्रेस करा रहा हूँ, चूनिया आएगा, पत्तोकी के पास जो पॉइंट है, फिर शेरगढ़ आएगा। इसके अलावा उकाड़ा दीपालपुर रोड के ऊपर एक इंटरचेंज बनेगा। फिर इसी तरह आगे चलते जाएँ तो काफ़ी सारे इसके साहिवाल के जो है पाकपतन रोड पे एक इंटरचेंज बनेगा। इस तरह आगे चिचावतनी और यहाँ इसके पास एक इंटरचेंज, चिचावतनी से थोड़ा सा आगे जाएँ तो कस्सूवाल एक टाउन है, यहाँ पे इसका फाइनल जो है वो एंड होगा। 295 किलोमीटर की जो मोटरवे है, यहाँ पे एंड होगी। ये 6 लेन की होगी। इसके अलावा एक लिंक रोड निकलेगी जो कि उकाड़ा से के पास की एक पॉइंट है, यहाँ से निकलेगी पाकपतन से होती हुई आगे जाएगी और एंड होगी भावल नगर पे। इस तरह से ये लिंक रोड होगी, 4 लेन की ये मोटरवे होगी। ये मैंने आपको रिमाइंडर दिया है, टोटल 295 किलोमीटर्स हैं जो ये पूरा एरिया जो है वो कवर करेंगे। 220 किलोमीटर लाहौर साहिवाल मोटरवे के हैं और आगे जो फर्दर किलोमीटर्स जो 295 टोटल किलोमीटर्स हैं वो भावल नगर का सेक्शन मिला के हैं। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं। ये प्रोजेक्ट जो है इसको गो हेड मिला है और इंशाल्लाह अब जैसे जैसे मज़ीद फर्दर अपडेट्स मैच्योर होंगी वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत इसरार था, आप लोगों की बहुत डिमांड थी। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मुझे लाजमी बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग मायूसी का शिकार भी हो रहे थे कि शायद ये प्रोजेक्ट्स डंप हो गया। मैंने आपको कहा था इस पे एतराज़ात ज़रूर उठाए गए हैं। इसके 2 मेन मसले थे। एक तो सिंध गवर्नमेंट ने एतराज़ उठाया था कि भई पंजाब को एक और मोटरवे क्यों दी जा रही है। हालाँकि एक डिले प्रोजेक्ट है, जो आपको पता है कि पेशावर से लेकर कराची तक एक मोटरवे जो है हमारी, जो नेशनल मोटरवे है, वो उसका एक सेक्शन सिर्फ मिसिंग है 309 किलोमीटर का। वो है अ, सक्कर हैदराबाद सेक्शन। वो 309 किलोमीटर अभी तक पेंडिंग हैं। तो सिंध गवर्नमेंट का यही इतराज़ था कि नेशनल इंपॉर्टेंस का एक प्रोजेक्ट है, एक मोटरवे है जो कि टेकअप नहीं हो रही, तो पहले उसको क्या करना चाहिए। आप लोग जो है वो पंजाब को फर्दर एक फिर मोटरवे देने जा रहे हैं, तो ये ये जो है ये मुनासिब नहीं है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है सिंध के साथ। तो उस चीज़ को एड्रेस किया गया। अब एनएचए ने उसको भी टेकअप किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे पे भी काम हो रहा है। उसके भी जो है वो उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन की जा रही है। आप ये कह लें कि उसका डिज़ाइन अभी रिव्यू किया जा रहा है। पहले जो फंड्स रिलीज़ हुए थे उसमें ज़मीनों की खरीदो-फ़रोख्त में करप्शन हुई थी। सिंध डिपार्टमेंट ने लैंड परचेज़ करनी थी, उन करप्शन वहाँ पे देखने में आई थी, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट डिले हुआ था। और इसके अलावा जो कॉस्ट एस्केलेशंस की वजह से जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था उस प्रोजेक्ट का, ये बेसिकली पीपीपी बेस पे प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ था। तो टेक्नो सीएनसी मेरा ख़्याल है इसका मेन कॉन्ट्रैक्टर था। उन्होंने ये टेंडर जो है विन किया था, लेकिन कॉस्ट एस्केलेशंस की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से मुल्क की वो भाग गए थे, उन्होंने ये सबलेट कर दिया था। तो दोबारा एनएचए ने इस पे वर्किंग करा के अब इसका PC1 दोबारा रिवाइज़ तैयार हो रहा है। उसके बाद इसका फर्दर आगे प्रोसेस चलेगा, तो इंशाल्लाह वो इन्फॉर्मेशंस भी आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो मेनली जो था हर्डल जो थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये थी कि इस प्रोजेक्ट को पहले टेकअप करें, बाकी जो मर्ज़ी आप पंजाब में करें, कहीं भी करें, लेकिन ये वाला मेन एक इशू है। तो ये उनकी बात बिल्कुल जायज़ थी और उसको टेकअप किया गया। और इसके अलावा एक और बात बता दूँ, आईएमएफ के भी जो है ना इंतज़ार किया जा रहा था कि आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो, क्योंकि आईएमएफ की स्ट्रिक्ट जो है इस टाइम कंडीशंस लगी हुई हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान इधर-उधर नहीं हो सकता। आपने देखा होगा टैक्स की भरमार है, और भी जगहों पे इन्होंने बहुत टाइट किया हुआ है स्केड्यूल्स, ठीक है। नौकरी पेशा लोगों को भी तंग कर रहे हैं, बहुत इनकम टैक्स लगाए हुए हैं। तो वजह यही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि चीज़ें आईएमएफ के मुताबिक हों। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब लाज़मी करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।